वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम शिफ्ट करें तो उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा, यही एनालिसिस करती है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, हमारे सिग्नल एफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। अब इस टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम शिफ्ट करें बाय सम कांस्टेंट बी, अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम शिफ्ट करते हैं किसी कांस्टेंट अमाउंट से जिसे हमने लिखा है बी, तो बनेगा एफ टी माइनस बी। तो उस केस में एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी। बी यहां पर आएगा, तो यानी एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो था, जब हम टाइम में शिफ्ट करेंगे अपने सिग्नल का तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी का। तो स्टेटमेंट है एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टाइम डोमेन में अपने सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उसका फेज बदल जाता है। जो चेंज आता है वो फेज में आता है। और कितना चेंज आता है फेज में? तो उसका फेज चेंज हो जाता है बाय माइनस ऑफ ओमेगा बी। मतलब पहले अगर x था तो टाइम शिफ्टिंग के बाद हो जाएगा x माइनस ओमेगा बी। शिफ्टिंग के पहले अगर फेज x पर था तो शिफ्टिंग के बाद फेज चला जाएगा x माइनस ओमेगा बी पर। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल की एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ फेज बदलेगा और बदलेगा माइनस ओमेगा बी से। इसका काउंटर पार्ट, इसी का दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने टाइम में डिले किया है, अगर हम टाइम में एडवांस करें यानी एफ टी प्लस बी बनाए तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा बी के बराबर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जब यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन आएगा जब यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करने के लिए हम शुरुआत करेंगे एफ ओमेगा के फॉर्मूले से। एफ ओमेगा का फॉर्मूला यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फॉर्मूला। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फॉर्मूला जो था इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी के बराबर। चूंकि जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी का कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस बी अगर हमें कैलकुलेट करना है, टी माइनस बी यानी हमारे जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो शिफ्टेड फंक्शन है वो है टी माइनस बी, एफ टी माइनस बी। तो इस एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना मतलब जहां पर एफ टी आया है वहां पर हम रखेंगे एफ टी माइनस बी। फॉर्मूले का पार्ट है ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी माइनस बी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी।
अब इसके बाद हम रखेंगे t माइनस बी इज इक्वल्स टू x, नया वेरिएबल। तो उस केस में t माइनस बी इज इक्वल्स टू x, यानी t इज इक्वल्स टू x प्लस b, और dt हो जाएगा हमारा, dt हमारा हो जाएगा dx के बराबर। तो अब इस रिलेशन को यूज करते हुए जो रिलेशंस हमें मिल रहे हैं उसको हम रखेंगे अपनी कैलकुलेशन में। तो हमें मिलेगा एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको एज इट इज ही रखना है क्योंकि लास्ट स्टेज पे हमको रिलेशन डिफाइन करना है, हम चेंज सिर्फ इस फॉर्मूले में करेंगे। तो मिल रहा है हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर t माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो x भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस बी यानी x e की पावर माइनस जे ओमेगा, t की जगह पे हम रखेंगे x प्लस बी, dt की जगह पे हम रखेंगे dx। तो अब इस नए वेरिएबल के हिसाब से हमने पूरे फॉर्मूले को चेंज कर दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये e की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स प्लस बी है, इसको हम दो एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो उस केस में हमें मिलेगा e की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी, आगे आ गया dx। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो ये पार्ट है ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी, चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x पर, इसमें कहीं x आ नहीं रहा है, तो इसको हम चाहें तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। इस पूरे इंटीग्रेशन में ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। हमें मिल जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा बी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन में क्या क्या बचा, एफ एक्स ई की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स और dx। हमने एक एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब इसके बाद हम जब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो अगर x की जगह पर हम रख दें t, x की जगह पर हम रख दें t, तो ये हो जाएगा एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यानी ये है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा। यानी इस पूरी इक्वेशन की जगह पर हम रख सकते हैं एफ ओमेगा। तो अब हमें मिल रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस बी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस बी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी एफ ओमेगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा बी एफ ओमेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ, क्योंकि यही आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एफ ओमेगा से शुरुआत की, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी से शुरुआत की, एफ टी की जगह पर एफ टी माइनस बी रखा, वेरिएबल रिप्लेसमेंट करा, एस्टिमेशन के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को करते हैं प्रूव। अब इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है,
तो सपोज आपको एक सिग्नल दिया गया है टाइम डोमेन में ऐसा 0 से 2 टाइम एक्सिस है, वैल्यू है 1। इस सिग्नल का आपको कहा गया फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन के लिए। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स वगैरह रखिए, लेकिन अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन आपको करना है यूजिंग टाइम शिफ्टिंग, अगर आप फॉर्मूले में भी इस सिग्नल को रखेंगे तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, पर आपको अलग से अगर मेंशन है कि टाइम शिफ्टिंग यूज करके इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन आपको करना है, तो उस केस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सिग्नल हमको दिया गया है क्या वो किसी स्टैंडर्ड सिग्नल जैसा है। तो हमें पता है कि एक इसी से मिलता जुलता सिग्नल होता है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल जो आता है -τ/2 से τ/2 तक, एम्पलीट्यूड अगर k है, तो उस केस में इस गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये इसके जैसा है। तो इस गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है k टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2। हमारा जो स्टैंडर्ड गेट सिग्नल जिसको हम GT लिखते हैं, इस स्टैंडर्ड गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है k टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2। अब इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करना है, तो इसके जैसा मतलब इसके बराबर विड्थ हो उस गेट की, विड्थ इसकी है 2, तो इसके बराबर विड्थ का और इसके एम्पलीट्यूड का गेट सिग्नल यानी k की वैल्यू को कर लेते हैं 1, इसकी विड्थ है 2, तो वो वैल्यू जाएगी -1 से +1। सिमिलैरिटी कैसे बना रहे हैं, हमारा ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 1, तो k की वैल्यू हो गई 1, इसकी विड्थ है 2, तो 2 विड्थ वाला गेट सिग्नल जब हम लेंगे तो 0 से एक नीचे मतलब -1, एक ऊपर यानी +1, हमें ऐसा गेट सिग्नल मिलेगा। अब इस गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, k की वैल्यू है 1, टाउ की वैल्यू, टाउ मतलब विड्थ, तो टाउ की वैल्यू है 2, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ है 2, तो 2/2 यानी 1, तो सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। तो इस गेट सिग्नल की जो आता है -1 से +1 तक, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। अब हमारा जो सिग्नल है वो एक यूनिट से, जब हम इस गेट सिग्नल को एक यूनिट से राइट शिफ्ट कराएं, एक यूनिट से राइट शिफ्ट कराएं यानी ये था GT, अगर हम बनाएं GT-1 एक यूनिट से राइट शिफ्ट कराएं, तो जब हम एक यूनिट से इसको राइट शिफ्ट कराएंगे उस केस में हमें मिलेगा ये -1 चला जाएगा एक यूनिट से राइट शिफ्ट यानी 0 पे, -1 आ गया 0 पे, और 1 चला जाएगा 2 पे, तो ये चला गया 2 पे, एम्पलीट्यूड है 1। तो अब आपको GT को जब हमने GT-1 बनाया तो हमें मिला एक सिग्नल जो 0 से 2 तक आता है और इसका एम्पलीट्यूड है 1, यानी बिल्कुल हमारा सिग्नल जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको कैलकुलेट करना है। तो अब GT-1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। कैसे, FT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है F ओमेगा, FT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है F ओमेगा, तो FT-1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा e की पावर, b की वैल्यू है 1, तो e की पावर -j ओमेगा इंटू
एफ ओमेगा यानी 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2e⁻ j ओमेगा सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। तो हमारे इस सिग्नल का जब हम टाइम शिफ्टिंग यूज करके फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2e⁻ j सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। तो किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम जब भी शिफ्टिंग लगाते हैं, टाइम शिफ्टिंग लगाते हैं, तो टाइम शिफ्टिंग लगाते समय हमें अपने सिग्नल का जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके शेप का, उसके पैटर्न का ध्यान रखना होता है और इसके रिस्पेक्टिव कोई ऐसा सिग्नल सोचना पड़ता है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता हो, जो हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल हो। जैसे इसके लिए हमने गेट को लिया, फिर इस सिग्नल और गेट सिग्नल को सिमिलर बनाते हैं, ऐसा सिमिलैरिटी जिसमें शिफ्टिंग करने पर हमारा ये सिग्नल हमको मिलने लगे। तो इसमें विड्थ 2 है, हमने गेट की विड्थ को 2 रखा, एम्पलीट्यूड 1 है, हमने गेट का एम्पलीट्यूड 1 रखा, तो हमें ये गेट सिग्नल मिला। फिर उसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। इसके बाद ये जीटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना है, तो अब लगेगी टाइम शिफ्टिंग। ये जीटी है तो जीटी -1, t-1 यानी 1 यूनिट से राइट शिफ्ट, 1 यूनिट से राइट शिफ्ट हुआ तो ये बन जाएगा 0 से 2 तक, एम्पलीट्यूड इसका रहेगा 1। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एज पर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e⁻j इंटू एफ ओमेगा। तो एफ ओमेगा इतना मिल गया। सपोज आपको यहाँ पर एक ऐसे सिग्नल की फूरियर ट्रांसफॉर्म को एस्टिमेट करना होता जो होता 0 से -2 तक और स्ट्रेंथ होती इसकी 1, तो ये कैसे मिलेगा? GT-1 किया तो ये सिग्नल मिला। अब सपोज अगर हमें एक ऐसे सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है जो 0 से -2 तक वैल्यू रख रहा है 1, तो इस केस में आप देखिए कि इसकी सिमिलैरिटी अगर हम इसी गेट से करें तो इस गेट को अगर हम 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, 1 यूनिट से लेफ्ट यानी 1 वाला पार्ट चला जाएगा 0 पे, 0 वाला पार्ट चला जाएगा -1 पे और -1 वाला पार्ट चला जाएगा -2 पर, तो उस केस में हमें बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये सिग्नल अगर हम इसको मैथमेटिकली गेट से रिलेट करें तो इस सिग्नल को हम लिख सकते हैं GT+1, 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट GT+1। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे फिर से टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो एफ ओमेगा की वैल्यू है 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा, 1 यूनिट का लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पर t+b का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा e⁻j⁻b, b की वैल्यू है 1, तो इसके अनुसार जब हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा e⁻j⁻, एफ t+b का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा e⁻+j⁻b होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻j⁻, b की वैल्यू है 1, एफ ओमेगा की वैल्यू है 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। तो GT+1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको मिल रहा है e⁻j⁻ इंटू 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। तो इस तरह से जो भी हमारा सिग्नल हमें दिया जाता है, हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले उसके इक्विवेलेंट कोई स्टैंडर्ड फंक्शन लेना पड़ता है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको पहले से पता हो, तभी हम उस पर टाइम शिफ्टिंग करेंगे। जैसे इसके लिए हमने गेट को लिया, तो वैसे ही जो भी सिग्नल आपको दिया जाता है आप उसके लिए पहले एक बेस फंक्शन यानी उसके इक्विवेलेंट एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता हो, या इसके साथ सिमिलैरिटी रखने के बाद आपको उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाए, फिर उस फंक्शन और उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर पर हम लगाते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। जैसे हमने GT से GT-1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, मतलब इसका निकाला,
और जी टी प्लस 1 यानी इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशन हमने किया गेट सिग्नल की सहायता से। तो इस तरह से हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के लिए।